अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने। आज बहुत कड़क धूप निकली है इतने दिनों बाद, बहुत कड़क धूप। और एक ही धूप में जो है ना, अभी मैं उठकर आई हूँ लाइट के लिए, तो क्योंकि आज धूप की आँख मेरी क्या हो गया, इधर सारा लाल हो रहा है अंदर से। तो बहरहाल ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं, दिन का आगाज़ करते हैं। अभी हमारी बाजियाँ तो नहीं रह गई, एक बाजी आती है, तो बाजी नहीं आई है अभी हमारी। चलो तो जनाब, ये देखो अजान यहाँ मेरे पास बैठा हुआ था, और इधर आओ ना, वहाँ कहाँ मैं कैमरा लेके जाऊँगी। अजान बस बैठ के दिखाओ, पहले इधर से बैठ जाओ। हाँ, और बाजी आई, और सलमा बाजी ने आके क्या कहा अजान को, अजान आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। ऐसे आंखें कैसे बंद की थी, आंखें कैसे, ऐसे ऐसे आंखें बंद की, और सलमा बाजी ने अजान को कहा ये देखो, वो अजान के लिए बॉल लेकर आई। तो ये क्या है यार, आप ये देखो, एक हेल्पर है मेरे पास, काम करती है, मुझसे खुद तनख्वाह पे वो है, लेकिन ये उनकी मोहब्बत है, बच्चों के साथ प्यार है कि वो देखो, वो इसके लिए मोहब्बत से बाहर उन्होंने देखा बलून वाले को देखा, तो उन्होंने इधर आके बैठो इधर बैठो, बलून वाले को देखा तो उन्होंने, इसके साथ वो मोहब्बत करती है, इसके लिए वो बॉल लेकर आए। तो ये एक छोटी छोटी सी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जब भी कोई इस तरह से मेड मेरे बच्चों के लिए कोई चीज़ लेकर आती है, तो आजकल के दौर में कौन किसके लिए करता है, लेकिन बहुत ही इस तरह बाजी नसरीन भी बच्चों के साथ बहुत प्यार करती थी, और अब सलमा बाजी है वो इस तरह से इसके साथ प्यार करने लग गई। तो इसकी खुशी का अंदाज़ा देखिए आप, खुशी चेक करें इसकी, इस बॉल को देते हुए। चलो तो जनाब, हो गई है शाम की चाय मैं ऐसे ही अब तैयार होकर पीती हूँ। जब से सलमान ने सख्ती की है, तो हमने कपड़े रात को चेंज कर सोए थे। सुबह हम उसी तरह ट्राउज़र टी शर्ट में बाकी के काम करते रहे। रात का खाना बनाना है और चाय पीनी है, तो अब मुँह सवार दी है हमने, ताकि उनकी वीडियो कॉल भी अगर आए तो उन्हें पता हो कि मेरी बेगम रेडी है। तो जनाब, हम चाय पियेंगे, चाय पी के साथ स्नैक जो खाना होगा वो खाएंगे, और उसके बाद रात के खाने की तैयारी करेंगे। तो आज रात के खाने में बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म के काले चने, और साथ में चावल। आप लोगों को भी रेसिपी दूंगी जिस तरह की मैं बनाती हूँ, हल्के गाढ़े और बहुत पतले भी नहीं, लेकिन चावलों के साथ, ज़ीरे वाले चावलों के साथ बहुत बेहतरीन लगते हैं, तो वो भी बनाएंगे। लेकिन पहले हम चाय पिएंगे। अजान साहब स्टिल सलमा बाजी के लाए हुए तोहफे के साथ इंजॉय करते हुए, और नूर सो के उठी है, तो नूर साहिबा यूँ मोबाइल में घुसी पड़ी हैं। और अब शाम का बाहर टाइम हो रहा है, घरों की रोशनियाँ जल चुकी हुई हैं, तो बस जो है वो मुझे ये वक्त, मेरी अम्मी कहती थी हाँ तुम चमगादड़ हो ना, तो वाकई में चमगादड़ हूँ। जैसे जैसे रात होती है मैं फ्रेश हो जाती हूँ, और जैसे जैसे दिन चढ़ता है मैं डाउन हो जाती हूँ। बस मेरा ऑरा ही ऐसा है भाई, हमारा क्या करें, क्या कह सकते हैं। दिन में हम फ्यूज़ ही रहते हैं, शाम होती है तो बस हम चार्ज हो जाते हैं, जो मर्ज़ी काम करा लें। तो बस अब फ्रेश ही खाना वो चाय पीते हैं, उसके बाद करते हैं आपसे बात। चलो तो जनाब, चने में ऐसे बॉईल कर लेती हूँ, रात को ही अच्छे से धो के भिगोती हूँ, और फिर हल्की आँच पर उनको सारा दिन लगा के गला देती हूँ, इतने कि जैसे ये मैंने फिर ये अलग से निकाल भी लिए कुछ, ये ईजीली आप इसको यूज़ कर सको। अब यहाँ मैं कर रही हूँ उसके लिए प्याज ब्राउन करके मैं डालूँगी ग्राइंडर में, उसको करूँगी ग्राइंड, मसाला तैयार करूँगी। चलो जनाब, हमने इसमें डाल दिया लहसुन, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया अपने टेस्ट के मुताबिक, प्याज यहाँ पर गोल्डन ब्राउन छान के। टमाटर मैं इसमें नहीं डालती, ठीक है, आपने चनों में टमाटर नहीं डाले, ये मैं करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसको सिर्फ क्या करना है, ग्राइंड करना है। चलो जनाब, जब मैंने वो मसाला सारा ग्राइंड कर लिया, तो इसको अब हमने अच्छे से इस तरह अकेले भून लेना है। इसमें मैंने टमाटर नहीं डालती, प्याज, अदरक, लहसुन और सिर्फ मसाले। हमारे घर में काले चनों में टमाटर नहीं डालते थे पकते में, शोरबे वाले बनने में, ठीक है। ये देखिए, इसको अच्छे से भून लेना है ताकि ये भून जाए। दिखाते हैं आपको ऐसे, ये यहाँ से वाइट ड्रेस है, तो ये छीटे हो जाएगा।
इतना बस पकाना है कि ये जो इसके अंदर का कच्चापन है ना, हल्का हल्का ये वो हो जाए। अगर आपके पास घर में बादाम और काजू हैं तो आप ग्राइंड करके वो भी डालो, तो बहुत अच्छा फ्लेवरफुल जो है ना इसकी ग्रेवी बनती है। बस इसको अच्छे से भूनना है, मैं दिखाती हूँ भून के। अब एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ और एक हाथ से मैं सालन को कर रही हूँ। ऐसे छोड़ेंगे तो ये खुद ही घी छोड़ता जाएगा। चलो तो ये जनाब ये देखो अभी अच्छे से पक गए और ये जालीदार इसका जो है वो मसाला तैयार हो गया। इसको कहते हैं, जैसे हम कौरमे का भी बनाते हैं ना जालीदार, इसका भी ये जालीदार तैयार करते हैं। जालीदार मतलब दानेदार, ठीक है। यहाँ से मैं इसको उठाऊंगी और इसको इसमें रखते हुए इसमें ऐसे शामिल कर, इतना लजीज शोरबा बनता है। इसको पका के हमने गाढ़ा करना है, इस तरह नहीं रहने देना। क्या ये हमने अच्छे से इसका सारा डाल दिया और ये भी हमारा पतला है, ठीक है। अब हमने इसको इतना पकाना है कि हमें जितना इसकी ग्रेवी चाहिए, बहुत गाढ़ी भी नहीं चाहिए क्योंकि चावलों के साथ खाना है, और बहुत पतली ऐसी भी नहीं चाहिए, ठीक है। इतना हो जाएगा ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे के दोस्त बन जाए, चने और उसकी ग्रेवी, ठीक है। ये आपको यहाँ से ऊपर नज़र आ रहा है मसाला मसाला, लेकिन वैसे देखने में कैमरे की उस पर नहीं पता चल रहा, कैमरे के बगैर, ठीक है। लेकिन ये भी उबाल लेगा, पकेगा तो ये बहुत, ये देखो अभी शुरू भी हो गया ये पकना। हम इसको ढक देंगे। ये मेरे चने उबले थे, उसका ऊपर आ गया था, ठीक हो गया। इसको स्लो कर देंगे ताकि ये पकता रहे और हम चावल की तैयारी करेंगे। चलो तो जनाब, इससे पहले कि मेरे मोबाइल की बैटरी बहुत डाउन और बंद हो जाए, मैं आपको ये ना दिखा सकूं, ये देखो कितनी प्यारी ऊपर तरी आ चुकी हुई है और ये बहुत खूबसूरत जायकेदार बन गए हैं, ये देखो। बस अब इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें डालना है सब पिसा हुआ गरम मसाला और कसूरी मेथी थोड़ी सी बस, और इसको पकने देना है और अपनी मर्ज़ी का शोरबा कर लेना है जितना आपको चाहिए। छकास किस्म के आपके जो है ना चने तैयार हो जाएंगे। चावल इधर मेरे तकरीबन रेडी, इनको दम पे लगाने लगी हूँ, तो ये आप लोग देखो और एंजॉय करो। ऐसे बनाओ, खाओ, मज़े उड़ाओ। हर चीज़ में टमाटर होना ज़रूरी नहीं होता मेरे जान के टोटो। चलो तो जनाब, मैं जैसे जो कपड़े मैंने प्रेस करवाए हैं आज अपने, वो मैंने कहा मैं अब हैंगर कर लूँ। खाना शाना खा लिया है, चाय शाय पी ली है, कपड़े थोड़े से समेटने थे, मैंने कहा ये करके उसके बाद व्लॉग को अपने एंड करेंगे। खाने की पिक्चर इसलिए नहीं डाली कि आप लोगों को बनाते हुए दिखा दिया था, चाय वही नॉर्मल रूटीन की होती है। नूर ज़ारा जो है वो अपना यहाँ बैठी हुई पढ़ रही है, अपना स्कूल का फिनिश कर रही है काम। मैंने कहा पता नहीं कहाँ गई। एक तो मुझे कैमरा देख के तुम्हें क्या हो जाता है, मैं बड़े तुम्हारी गाने की शूटिंग करने आ गई हूँ, हाँ तो हो गई है। और अजान सा मेरी चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं। ये मेरे कमरे का हाल है। ये बेडरूम तो बेडरूम रहा ही नहीं, जब से औलाद मेरी माशाल्लाह से इस काबिल हुई है कि हर कमरे में माशाल्लाह 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 ही होती रहती है। तो बस ये देखें इसके काम चेक कर, पूरे कमरे में इसका नाचना चेक करें। मैं कपड़े वगैरह रखती हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला व्लॉग को एंड करेंगे। अभी बहरहाल एंड नहीं कर रही, करती हूँ, अभी ही करती हूँ, सब्र करो, मैं भी। चलो तो जनाब, कपड़े भी रख लिए और मछलियों को देख रही थी यहाँ बैठी हुई कि ये क्या कर रही है। पानी फिर इन्होंने इतना गंदा कर लिया, क्या कुश्ती लड़ती हैं, समझ से बाहर है, करती क्या है। इतनी जल्दी जल्दी अपना पानी गंदा कर रही है, हालांकि फिल्टर भी लगा हुआ है, उसके बावजूद इनका क्यों ऐसा हाल है। तो ये भी इनके बारे में फिर सोचना पड़ेगा। तो बहरहाल अभी आज के दिन के लिए इतना ही, व्लॉग को करते हैं एंड। नींद भी आ रही है, सोते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, मुंह हाथ धोते हैं और उसके बाद नींद लेते हैं भरपूर किस्म की। आज नींद आ रही है अभी से। तो बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। व्लॉग को पसंद करना, लाइक करना, शेयर करना। तुम लोगों के इंतजार में हूँ कि यूट्यूब कब मेरा जो है वो चैनल अनफ्रीज करेगा। दुआ करो कि अनफ्रीज हो जाए ताकि सब्सक्राइबर बढ़ सकें। स्टक हुए हुए रोजाना तुम लोगों के लिए बोलती हूँ कि यार दुआ किया करो। बहरहाल व्लॉग को पसंद करने का शुक्रिया, और जो कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो व्लॉग को पसंद करें। ऐसे ही आप लोग मोहब्बत दिखाते रहो ताकि मेरा चैनल आगे से आगे जा सके और आप लोगों की मोहब्बत को मैं और बटोर सकूं। और आप लोगों की मोहब्बत होगी तो मैं दिल से जो है वो और मजीद खुशी से, बंदा फिर जरा थोड़ा सा वो हो जाता है ना, मोटिवेट हो जाता है कि हाँ यार सब पसंद कर रहे हैं।
ऐसे करोगे तो फिर एकदम से बंदा ठुस पटाखा सा हो जाता है कि यार क्या है, ये है वो है। बहरहाल मैं भी ढीठ हूँ, लगी हुई हूँ। चलो तुम लोग भी सो और मैं भी सोती हूँ। ब्लॉग को करते हैं, कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज।